हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एप्ट गुरुकुल। और इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं वॉल्यूम एनालिसिस। एक्चुअली ये वही चीज है जो एक बिगिनर्स, एक नोवाइस ट्रेडर को एक प्रोफेशनल ट्रेडर से डिफरेंशिएट करता है। एक्चुअली होता क्या है कि हम प्राइस एक्शन देखते रहते हैं, चार्ट में कैंडल्स देखते रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे असली गेम चल रहा होता है चार्ट के नीचे जो वॉल्यूम बार्स है वहां पे। मतलब वॉल्यूम हमें कंफर्मेशन देता है, सिग्नल देता है कि अगर चार्ट में कुछ हमें दिखाई दे रहा है, कुछ हो रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी है, तो उसका कंफर्मेशन जो है वॉल्यूम के थ्रू हम निकाल सकते हैं। और ये वही चीज है जहां पे हम ट्रैप हो जाते हैं और जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो इस चीज में बाजी मार के ले जाते हैं। और देखिए, इसका यूज कैसे करना है, इसके बेस पे हमें कंफर्मेशन कैसे मिलेगा कि जो ट्रेड हम लेने जा रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है वॉल्यूम के बेस पे, वो कंफर्म है या नहीं। उसके हिसाब से जो है एक परफेक्ट एंट्री का मौका है भी या कोई ट्रैप है। ये वीडियो पूरा देखने के बाद अपने आप में आप बहुत बड़ा चेंज फील करेंगे और कहीं ना कहीं आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। और देखिए, यहां पे आप ये चीजें सीख सकते हैं कि मार्केट में रियल अपॉर्चुनिटी और फेक अपॉर्चुनिटी कहां पे है, उस चीज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको वॉल्यूम की साइकोलॉजी जाननी होगी, ट्रेडिंग में उसका रोल क्या है, उसे यूज कहां पे करना है, किन जगहों पे वॉल्यूम को किस तरीके से इंटरप्रेट करना है, सब कुछ आप वीडियो को देखकर सीख जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, उसके बाद आप खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा कि क्या ये वीडियो आपके लिए काम की है या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जैसा कि नॉर्मली आप तो ये जानते ही हैं कि वॉल्यूम क्या है। क्वांटिटी, किसी भी टाइम पर कितने मात्रा में पार्टिसिपेंट्स हैं, कितने ट्रेडर जो है मार्केट में एक्टिव हैं, जो ट्रेड कर रहे हैं, उनकी संख्या उस टाइम फ्रेम में, उस समय में क्वांटिटी है। और वही हम वॉल्यूम के थ्रू पता लगाते हैं। वॉल्यूम उसी चीज को डिनोट करती है, उसी चीज को दर्शाती है। तो वॉल्यूम और कुछ नहीं, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है जो किसी टाइम पीरियड में हुआ है। देखिए, मार्केट में मान लीजिए कोई कैंडल प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे एक कैंडल है जो कि एक ग्रीन कैंडल है। मान लीजिए ये एक तरीके की आपकी ग्रीन कैंडल है और इसकी ओपनिंग जो है वो यहाँ पर हुई है और इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई है। इसका ओपन प्राइस हो गया, इसका क्लोज प्राइस हो। मान लीजिए इसकी ओपनिंग ओपनिंग हुई है 5 रुपए में और इसकी क्लोजिंग हुई है 10 रुपए में। अब इस ट्रांजेक्शन में देखिए वॉल्यूम के रोल को आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे वॉल्यूम बार है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, उसे ध्यान से समझिएगा। मार्केट में किसी भी ट्रांजेक्शन को करने के लिए कम से कम दो लोग चाहिए। एक जो सेलर है, जो सेल कर रहा है, दूसरा जो बायर उसे बाय कर रहा है। सेलर ने जब सेल किया तो बायर ने उसे बाय कर लिया। इस तरीके से एक ट्रांजेक्शन जो है कंप्लीट होता है। मतलब एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने में, एक ट्रांजेक्शन में कम से कम जो है दो लोग हमें चाहिए, एक सेलर एक बायर। इस तरीके से एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है। और मार्केट में किसी भी कैंडल को बनाने के लिए कम से कम चार लोग चाहिए। एक कैंडल को बनाने में चार लोग भी हो सकते हैं और उसी कैंडल को बनाने में 4 लाख से 4 करोड़ लोग भी हो सकते हैं। इस चीज को ध्यान से समझिएगा। देखिए, मान लीजिए किसी ने इस स्टॉक को यहाँ पे 5 रुपए में बेचा और दूसरे व्यक्ति ने उसे 5 रुपए में खरीद लिया। एक ट्रांजेक्शन यहाँ पे हो गया। और मान लेते हैं 5 मिनट की कैंडल है और कैंडल के क्लोज होते होते किसी व्यक्ति ने इसी स्टॉक को 10 रुपए में ऑफर किया और एक और व्यक्ति ने उसे 10 रुपए में खरीद भी लिया। तो कैंडल कैसे बनेगी? ओपनिंग के टाइम में प्राइस क्या था? 5 रुपए, और जब कैंडल क्लोज हो रही थी तो ट्रांजेक्शन कहां पे हुआ है? 10 रुपए में हुआ है। 5 रुपए से 10 रुपए में पहुंच गया तो कैंडल यहां से ओपन होकर यहां पर क्लोज होगी और इस तरीके से एक जो है बुलिश कैंडल यहां पे प्रिंट हो जाएगी। तो केवल चार लोगों ने ही मिल के यहां पे कैंडल बना दिया जहां पे प्राइस 5 रुपए से लेकर 10 रुपए तक चला गया है। ऐसा होता नहीं कि केवल दो चार लोग ही कैंडल बनाते हैं, लेकिन ये आपको समझाने के लिए हम कर रहे हैं। एक समय मार्केट में तो करोड़ों लोग, लाखों लोग होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इस सिनेरियो में इसकी वॉल्यूम क्या होगी? ऐसा छोटा सा एक यहाँ पे बार बनेगा, वॉल्यूम बार, जहां पे केवल चार ही पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिया। अब दूसरे सिनेरियो की हम बात करते हैं। मान लीजिए इसी कैंडल को बनाने में 4 लाख लोगों ने भाग लिया। अब 4 लाख लोगों ने कैसे भाग लिया? मार्केट जब स्टार्ट हुआ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ कहीं इसकी ओपनिंग हुई, यहां से लोगों ने खरीदना चालू किया और देखते देखते प्राइस बढ़ने लगा क्योंकि एग्रेसिवली लोग खरीदने लगे। देखिए, लोग खरीद भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं, दोनों लोग हैं मार्केट में, बायर्स भी हैं, सेलर भी हैं, तभी ट्रांजेक्शन हो रहा है। कोई बेचेगा नहीं तो कोई खरीदेगा कैसे? तो सेलर भी उतने मात्रा में है, बायर्स भी उतने मात्रा में है। लेकिन देखिए हो क्या रहा है, एग्रेसिव कौन है? बायर्स हैं, प्राइस को ऊपर ले जाने में। क्यों? मार्केट में डिमांड ज्यादा है। लोग कह रहे हैं कि 5 रुपए में, चलो हमने खरीद लिया। लोग 6 में दे रहे हैं तब भी खरीद लिया।
7 में, 8 में, 9 में, 10 में, मतलब किसी भी रेट में आप दो, हम खरीदने को तैयार हैं। मतलब कहीं ना कहीं वहां पे बायर्स जो है एग्रेसिव हैं, मतलब उसकी डिमांड ज्यादा है। जब लोग ज्यादा प्राइस में भी खरीदने को रेडी हो जाए, मतलब क्या उसका, उसकी डिमांड ज्यादा है। और यहाँ पे कितने लोगों ने भाग लिया है? मान लीजिए 4 लाख लोगों ने भाग लिया है। मतलब यहाँ पे जब प्राइस ओपन हुई और जहां पे क्लोजिंग इसकी हुई, उस बीच में 4 लाख लोगों ने यहाँ पे ट्रांजेक्शन किए। तो इसका बार कैसे बनेगा? इसका बार इस तरीके से बहुत बड़ा बनेगा, इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा बनेगा, लेकिन स्पेस की कमी के कारण इस तरीके से हमने आपको दिखाया है। तो कंपैरेटिवली देखिए, यहाँ पे 4 लोगों ने भाग लिया और यहाँ पे 4 लाख लोगों ने भाग लिया। अब समझिए इस चीज को बहुत ही ध्यान से। तो यहां पे क्या हुआ, जब इसी कैंडल को इन 4 लोगों ने बनाया, तो वहां पे बिलीफ थोड़ा कम है, कम क्या, बहुत कम है। और जब इसी कैंडल को इन 4 लाख लोगों ने बनाया, तो वहां पे बिलीफ थोड़ा ज्यादा है। प्रैक्टिकल लाइफ में समझिए, मान लीजिए आप मार्केट में बाहर जाते हैं, आपको कोई व्यक्ति एक मिलता है, वो कहता है भैया टमाटर खरीद लो, कल टमाटर के रेट 300 रुपए हो जाएंगे। आपको बिलीफ नहीं होगा, इतना कैसे बढ़ जाएगा। 2 कदम आगे चलने पर एक और व्यक्ति आपको बोलता है कि भैया टमाटर खरीद लो, कल टमाटर के रेट 400-500 रुपए पहुंच जाएंगे, 300 रुपए के पार हो जाएगा। आप तब भी नजरअंदाज करेंगे, क्योंकि इतनी स्पीड से भाव नहीं बढ़ सकते। लेकिन आप आगे बढ़ते जाते हैं, आपसे 100, 200, 400, 500, 1000 लोग लगातार कहते जा रहे हैं कि भैया कल टमाटर के रेट 300 पार हो जाएंगे, 400 हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे। अब आपके दिमाग में वो चीज कहीं ना कहीं हिट कर जाएगी कि हाँ, इस बात में सच्चाई हो सकती है। और 100% आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि कल टमाटर के भाव बढ़ सकते हैं, क्योंकि एक आदमी झूठ बोल सकता है, 2 आदमी झूठ बोल सकता है, एक आदमी को गलतफहमी हो सकती है, 2 आदमी को गलतफहमी हो सकती है, 1000 आदमी को गलतफहमी नहीं हो सकती। ये कहावत हम अपने आम जीवन में उपयोग भी करते हैं, और यही है वॉल्यूम का खेल। यहाँ पे 4 लोगों ने जब कैंडल प्रिंट की, तो हमें बिलीफ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? 4 लोग कुछ भी कर सकते हैं, उनके बेस पे हम पूरे मार्केट को उनके अकॉर्डिंग जज नहीं कर सकते। लेकिन 4 लाख लोगों ने जो ट्रांजेक्शन किया है, उसको हम हल्के में नहीं ले सकते, उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। 4 लाख लोगों का मानना है कि प्राइस ऊपर जाना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं ये जो 4 लाख लोग हैं, इनका बिलीफ है मार्केट में, ये ट्रेंड के पॉजिटिविटी को दिखाते हैं, ट्रेंड के स्ट्रॉन्गनेस को दिखाते हैं। तो उम्मीद है कि आप कम से कम ये वॉल्यूम के वार्स की वैल्यू जरूर समझ गए होंगे कि वॉल्यूम क्या कहना चाहते हैं। यहां तक तो हमारा उद्देश्य था कि आपके दिमाग में वॉल्यूम की साइकोलॉजी को क्लियर कर दिया जाए। अब क्या होगा, आगे जो चीजें हम आपको बताएंगे कि वॉल्यूम को कहां पे यूज करना है, जब ब्रेकआउट होंगे, जब रिवर्सल होंगे, जहां पे आप एंट्री लेने जा रहे हैं, वहां वॉल्यूम को कैसे देखना है। अब आगे इन चीजों को आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे, और यकीन मानिए इसके बाद आपको अपनी ट्रेडिंग में एक नए लेवल की चेंजिंग समझ में आएगी। एक नया आपको व्यू मिलेगा मार्केट को देखने का, चार्ट और वॉल्यूम को कंबाइन करके। तो चलिए वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि अब यहां से हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसको आप ट्रेडिंग में कैसे यूज कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आप किसी मार्केट को क्यों देख रहे हैं? या तो सीखने के लिए, या फिर ट्रेडिंग करने के लिए। देखिए, और सीख भी क्यों रहे हैं? ट्रेडिंग करने के लिए। तो जब आप मार्केट को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग करने के लिए देख रहे हैं। ट्रेडिंग करने के लिए देख रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, और इस ट्रेंड लाइन के पास कैंडलस्टिक्स आपको बनती नजर आ रही हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पे इसका इस तरीके से ब्रेकआउट हो गया है। ब्रेकआउट हो गया है, कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई है, और अब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यहाँ पे एक एंट्री की अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे आप केवल कैंडल को देखकर अगर कूद जाएंगे, तो हो सकता है ट्रैप करके नीचे आ जाए। हो सकता है एक तरीके का ये फेक ब्रेकआउट हो, जहां पे ये कैंडल ऊपर गया और फिर से नीचे इसकी क्लोजिंग हो जाए। और इसी के साथ साथ मान लीजिए यहाँ पे ऊपर एक तरीके का रेजिस्टेंस है, यहां तक मार्केट इस तरीके से आता है। यहाँ पर आने के बाद एक तरीके से यहाँ पे इस तरीके का न्यूट्रल कैंडल बनता है, और एक रेड कैंडल यहाँ पे बन जाता है। अब आपको यहाँ पे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। दोनों ही तरीके से एंट्री आप यहाँ पे देख सकते हैं, जहां पे यहाँ पे दिखाता है कि आप ब्रेकआउट में एंट्री अपनी प्लान कर रहे हैं, और यहाँ पे ये चीज दिखाता है कि आप रिवर्सल के तौर पे अपनी एंट्री प्लान कर रहे हैं। तो क्या चार्ट को ही देखना सफिशिएंट कि आप चार्ट को देखकर इधर पता लगाने की कोशिश करें कि क्या ये मार्केट सस्टेन करेगा ब्रेकआउट करने के बाद, क्या रिवर्सल यहाँ पे कंफर्म करेगा? नहीं। देखिए, चार्ट में ट्रैप्स बहुत हैं। आज की डेट में टेक्निकल एनालिसिस हर कोई जानता है, और प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो हैं, बड़े ट्रेडर्स जो हैं, जो छोटे रिटेल ट्रेडर्स को फंसाने का काम करते हैं, वो इसी चीज का फायदा उठाते हैं कि ये बंदा कंफर्म इस चीज पर बिलीव करेगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, ये एंट्री बनाएगा, और इसका स्टॉप लॉस काट कर मैं ऊपर की तरफ इसके एंट्री को काट कर मैं मार्केट को नीचे ढकेल दूंगा, या कहीं ना कहीं इसकी स्टॉप लॉस हिट कराने के बाद मार्केट को इसके डायरेक्शन में लेके जाऊंगा। तो इन चीजों का फायदा प्रोफेशनल ट्रेडर्स बहुत ही अच्छे तरीके से उठाना जानते हैं, और इन्हीं चीजों से बचने के लिए
आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा टूल्स इस्तेमाल करने हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है। वॉल्यूम उन्हीं में से एक है, बल्कि सुप्रीम है। अब यहाँ पे अगर आपको वॉल्यूम के बारे में जानकारी होगी तो इन चीजों को आप कंफर्म कर सकते हैं, क्या ये रिवर्सल सच में रिवर्सल है या फिर एक फेक यहाँ पे रिटर्न दिखाया गया है मार्केट को। तो दोनों चीजों को कंफर्म करने के लिए आप वॉल्यूम का यूज कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि ब्रेकआउट में या फिर रिवर्सल में वॉल्यूम को कैसे यूज करना है। तो देखिए, इस चीज को दो स्टेज में हम समझेंगे। पहला जो है वो है ब्रेकआउट का, और दूसरा जो है रिवर्सल का। तो ब्रेकआउट की कंडीशन में हम देखिए कितनी प्रकार चीजों को कंसीडर कर सकते हैं। मान लीजिए इस तरीके कोई चैनल बना है, फ्लैग बना है, फ्लैग का इस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है। कोई इस तरीके का चैनल बना हुआ है, चैनल के अंदर मार्केट चल रहा है, उसका ब्रेकआउट हुआ है। कोई ट्रेंड लाइन इस तरीके से आपने ड्रॉ की हुई है, ट्रेंड लाइन में मार्केट यहाँ से इसका ब्रेकआउट हुआ है। या फिर कोई यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के पास मार्केट ने ब्रेकआउट हुआ है। कोई सपोर्ट है, सपोर्ट के पास मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन कर दिया। तो ये सारी कंडीशन कहला जाएंगे ब्रेकआउट वाली कंडीशन। दूसरा कंडीशन है रिवर्सल वाला। मान लीजिए यहाँ पे कहीं एक रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ पे आती है और यहाँ से इस तरीके से रिटर्न हो जाती है। मान लीजिए यहाँ पे कोई नीचे सपोर्ट है, मार्केट नीचे आती है, यहाँ से इस तरीके से रिटर्न हो जाती है। मान लीजिए कोई चैनल के अंदर मार्केट चल रहा है, तो चैनल के अंदर ऊपर जाती है, यहाँ से रिवर्स करती है, सपोर्ट के पास आती है, रिवर्स करती है, इस तरीके से रिवर्सल। तो जितने भी टाइप की रिवर्सल हैं वो रिवर्सल वाली कंडीशन में हम देखेंगे, और जितने भी टाइप के ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन, वो ब्रेकआउट वाले कंडीशन में सारे लागू होंगे। तो यहाँ पे केवल दो ही एग्जांपल से समझेंगे, जैसे ब्रेकआउट वाले के लिए एक एग्जांपल, रिवर्सल के लिए एक एग्जांपल। और ये एग्जांपल सभी टाइप के ब्रेकआउट में, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो या किसी भी प्रकार के रिवर्सल में, चाहे वो चैनल के अंदर हो, रेजिस्टेंस के पास हो, किसी सपोर्ट के पास हो, हर प्रकार की कंडीशन में वो लागू होंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं ब्रेकआउट वाली कंडीशन। अब यहाँ पे देखिए, ब्रेकआउट में आपको वॉल्यूम को कैसे देखना है। हम सीख रहे हैं वॉल्यूम एनालिसिस। मान लीजिए इस तरीके का कोई एक चैनल बना हुआ है, और इस चैनल के अंदर मार्केट जो है बहुत टाइम से ऐसा चल रहा है। यहां कहीं मार्केट ने ब्रेकआउट दिखाया है, तो मान लीजिए यहां पे एक ब्रेकआउट के तौर पे एक कैंडल यहां पे इस तरीके से बनती है, ग्रीन कैंडल। अब इस ग्रीन कैंडल के बनने के बाद नो बाइस ट्रेडर क्या करेगा, केवल इसको देखकर यहाँ पे एंट्री लेगा। लेकिन हम एप्ट गुरुकुल के व्यूवर हैं, हमें प्रो बनना है। प्रो बनने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और यहाँ पे इसी तरीके वीडियो को देखकर सीखते रहेंगे, जिसके लिए लोग लाखों करोड़ों चार्ज कर रहे हैं। यहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट सीखेंगे। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप एप्ट गुरुकुल के व्यूवर्स हैं या फिर आप अच्छे ट्रेडर हैं, आप टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं, चाहे आप किसी भी चैनल को फॉलो करते हो, तो जरूरी नहीं कि आप मुझे ही फॉलो करें, आपको जो पसंद है आप उसे फॉलो करें। ये वीडियो आप देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ अगर आप सीख रहे हैं तो वो मेरे लिए बड़ी बात है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे क्या देखेंगे, आप मान लीजिए एक अच्छे प्रो ट्रेडर हैं, जहां पे आप डिसिप्लिन तरीके से सभी चीजों को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे वॉल्यूम किस तरीके का है। यहाँ पे जो वॉल्यूम की बार बनी हुई है वो किस तरीके से बनी है। दो कंडीशन हो सकती है, इस तरीके की छोटी बार या फिर इस तरीके से बड़ी बार। इसी पर्टिकुलर कैंडल की हम बात कर रहे हैं, और उसी कैंडल के लिए दोनों बार यहाँ पे हमने बनाया हुआ है। तो मान लीजिए ये ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ पे है वॉल्यूम कम, तो इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे कॉशियस रहना है। ब्रेकआउट जो किया गया है यहाँ पे हो सकता है हमें ट्रैप करने के लिए, फंसाने के लिए किया गया है, क्योंकि यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स की संख्या देखिए बहुत ही कम है। हो सकता है कोई ट्रेडर्स का ग्रुप है, जो बड़े बिग प्लेयर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं, वो एक तरीके के यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाना चाहते हैं, इसलिए उनने किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी में इसको ट्रेड करा के ब्रेकआउट करा दिया अपने ही सर्किल के अंदर के ट्रेडर्स के द्वारा, अपने ही पर्टिकुलर ट्रेड से उसको इस तरीके से ब्रेकआउट करा दिया। अब यहाँ पे जो है मार्केट के सभी लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं है, ज्यादा लोग जो मार्केट में अलग अलग जगह पे ट्रेड कर रहे हैं उनका पार्टिसिपेशन नहीं, इसलिए क्या हुआ, ये वो ये बार जो है बहुत छोटी सी बनी, ये वॉल्यूम जो है बहुत कम है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है। मतलब क्या है कि जब कभी ब्रेकआउट हो तो उसके साथ अगर वॉल्यूम कम है तो आपको कॉशियस रहना है, और ब्रेकआउट के साथ अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो इसका मतलब समझिए कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है, अब इस ब्रेकआउट के बाद ज्यादा लोगों का नजरिया हो गया है कि मार्केट ऊपर जाएगा। इस ब्रेकआउट के बाद वॉल्यूम का बढ़ना क्या दिखाएगा, केवल एक ही चीज दिखाएगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा हो रहे हैं, यहाँ पे ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वॉल्यूम लगातार बढ़ते जा रहा है, मतलब ज्यादा लोग कूद रहे हैं इस ट्रांजेक्शन में। ये जो मार्केट ऊपर की तरफ गया है, यहां से इस तरीके से ब्रेकआउट किया है मार्केट ने, यहाँ पे ज्यादा लोगों का भरोसा है। तो इस बार के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि यहाँ पे ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं और उनका सबका मानना है कि मार्केट अब ऊपर जा सकता है, इसीलिए तो उन्होंने वहां पे एंट्री बनाई है, और वो एंट्री रिफ्लेक्ट की है वॉल्यूम के बार के रूप में। समझ गए आप बात को, इतना डीप ये कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल छोटी सी चीज है लेकिन बहुत सारी जानकारी आपको देता है। देखिए बहुत सारे तरीके हैं, अभी रिवर्सल में किस तरीके से देखना है, कंटिन्यूएशन
में कैसे देखना है उसके लिए वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ब्रेकआउट की कंडीशन हो, चाहे कोई सपोर्ट का ब्रेकआउट करे, कोई रेजिस्टेंस को ब्रेक डाउन करके नीचे जाए, कोई चैनल ब्रेकआउट हो, कोई फ्लैग ब्रेकआउट हो, किसी भी लेवल को आपने मार्क किया है उसका ब्रेकआउट हो, किसी भी तरीके से ब्रेकआउट हो, वहां पे ब्रेकआउट की कंडीशन में अगर आपको वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है और अगर आपको वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा, वॉल्यूम सपोर्ट नहीं करने से मतलब क्या है, मान लीजिए लगातार वॉल्यूम्स के बार इस तरीके से बन रहे थे, जहां पे ब्रेकआउट हुआ वहां पे एक छोटा सा बार बना और ब्रेकआउट दिखा रहा है, तो यहां पे आपको कॉशियस रहना है। ये ट्रैप करने वाली बात है कि लगातार इतने बड़े बड़े वॉल्यूम के बार बन रहे थे, अचानक जब ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट के पास वाली बार जो है बहुत छोटी बनी, मतलब वहां पे ब्रेकआउट जो किया वो वहां पे ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं था, एक तरीके से वहां पे ट्रैप करने की कोशिश की गई है। और मान लीजिए ब्रेकआउट होने के बाद अगली कैंडल यहाँ पे फॉलोअप वाली बनती है, वहां पे एक बड़ी बार यहाँ पे आपको दिख जाती है, तो उसके बाद भी आप कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ ये ब्रेकआउट सही है। यहाँ पे जो हुआ उसके बाद ज्यादा लोग ने इसमें एंट्री बनाई है, एंट्री बनाने के साथ साथ यहाँ पर अब लोगों को बिलीफ है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो हमें क्या करना है, लोगों को फॉलो करना है, हमें ट्रेंड को फॉलो करना है। ट्रेंड को कैसे फॉलो करेंगे, ज्यादा लोग मार्केट के बारे में क्या सोच रहे हैं, मुझे मालूम है वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आपको जो कंटेंट मिल रहा है इतना डीप ये कहीं नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा, समय आपको देना पड़ेगा। मैं चाहता तो इसी वीडियो को 15 मिनट में भी खत्म कर सकता था, लेकिन ये वीडियो लंबा हो रहा है, उसका उसके पीछे का कारण ये है कि छोटी सी छोटी बारीक चीजों को डिलीवर करना है आपको। तो यहाँ पे ब्रेकआउट में वॉल्यूम किस तरीके से आपको देखना है, आप कहीं ना कहीं समझ गए होंगे, मतलब जब कब ब्रेकआउट होगा तो वॉल्यूम का सपोर्ट आपको होना चाहिए। कम वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो रहा है, टीबीएस जो वॉल्यूम बार्स हैं उससे भी छोटे बार के साथ ब्रेकआउट हो रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं कॉशियस रहना है, और अच्छे वॉल्यूम बार के साथ अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसके चलने की संभावना ज्यादा है। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे रिवर्सल में आपको वॉल्यूम को कैसे देखना है। देखिए यहाँ पे और भी डिफरेंट साइकोलॉजी है, जहां पे थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाती है, उसे बहुत ध्यान से देखिएगा। अब बात कर लेते हैं रिवर्सल की, और यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग जो है रेजिस्टेंस लाइन बनी हुई है, जहां पे मार्केट बार बार जाके रेजिस्टेंस करता है, इस तरीके से यहाँ से बाउंस बैक कर जाता है, तो फिर मार्केट यहीं पर आया हुआ है। अब जब मार्केट यहाँ पे आया हुआ है तो इस तरीके से यहाँ पे एक तरीके का बार बना रहा है, जो ग्रीन यहाँ पे कैंडल मार्केट बना रहा है, और इस कैंडल के साथ साथ यहाँ पे हमारे वॉल्यूम बार भी बन रहे हैं, और यहाँ पर ये एक छोटा सा यहाँ पे वॉल्यूम का बार बना हुआ है। अब देखिए यहां पर और भी ज्यादा ट्यून हो जाएंगे। अब पहली वाली कंडीशन थी कि ये एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को इस कैंडल ने ऊपर की तरफ तोड़ा है, और तोड़ने के साथ साथ आपको यहां पे दिखाई दे रहा है कि वॉल्यूम बहुत कम है, तो आप तो पहले वाले कंडीशन के अकॉर्डिंग कॉशियस हो ही गए हैं। अब मान लीजिए यहां पे एक तरीके ऐसा न्यूट्रल कैंडल बन जाता है, इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा, और न्यूट्रल कैंडल बनने के बाद यहां पे आपको बहुत बड़ा वॉल्यूम का बार दिखाई देता है। अब अगर आप गैस कर सकते हैं तो कमेंट करके हमें बताइए कि क्या हो सकता है इसका मतलब। हम तो आगे आपको बताने ही वाले हैं, लेकिन अगर आप गैस कर सकते हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइए। देखिए इसका मतलब ये है कि ये रैली कहां से चालू हुई थी, अब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ये रैली यहां से चालू हुई थी, इस पर्टिकुलर रैली की हम बात कर रहे हैं, जो यहां पे आके इस पर्टिकुलर टाइम पे ऊपर रेजिस्टेंस के बाद रिवर्स हो रही है। ये रैली यहां पे चालू हुई थी, एंट्री लोगों ने कहां बनाया था, यहां पे बनाया था, और ये कौन सा प्लेस है, ये कहीं ना कहीं टारगेट बुक करने वाला प्लेस है। यहां पे लोगों ने मार्केट में एंट्री बनाई और ऊपर की तरफ मार्केट को लेके गए, और यहां पे जब ब्रेकआउट दिखा तो ब्रेकआउट दिखने के साथ साथ आपको देखिए वॉल्यूम बार कितना छोटा दिखाई दे रहा है, और ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है कि ब्रेकआउट हो और वॉल्यूम बार छोटा दिखाई दे तो उस पर हमें ज्यादा भरोसा नहीं करना है। तो वैसे ही आप कॉशियस हो गए कि ये ब्रेकआउट जो है ये रियल ब्रेकआउट नहीं है, कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा डर बना हुआ है। और उसके बाद जब ये न्यूट्रल कैंडल यहाँ पे बन गई, जहां पे इसकी बॉडी इतनी सी है और विक बड़े बड़े हैं, तो यहां पे बार कितना बड़ा बन गया, बहुत ही बड़ा। मतलब यहां से जब मार्केट चलना चालू किया, यहां से जब ये बार इस तरीके से बन रहे होंगे तो यहां तक आया, तो मार्केट में लोग एंट्री बना रहे थे कहां तक, यहां तक, इस पर्टिकुलर कैंडल तक। लेकिन जैसे ये कैंडल प्रिंट हुआ और इतने सारे लोगों ने एक साथ यहाँ पे पार्टिसिपेशन दिखाया, मतलब जो थोड़े थोड़े लोग, 1 लाख यहाँ पे, 50,000 यहाँ पे, 3 लाख लोग यहाँ पे, 4 लाख यहाँ पे, 1 लाख यहाँ पे, 2 लाख यहाँ पे, इतने सारे जो अलग अलग लोगों ने यहाँ पे एंट्री बनाई थी, उनने एक साथ यहाँ पे एग्जिट कर दिया।
समझे आप बात को? देखिए बहुत ही डीप पॉइंट है, फिर से मैं रिपीट करता हूं। छोटे छोटे पार्ट में जो लोगों ने यहाँ पे एंट्री बनाई थी अलग अलग क्वांटिटी में, इस कैंडल के बनते ही पूरा का पूरा भार यहाँ पे एक साथ हल्का कर दिया गया। लोग एक साथ वहां पे एग्जिट हो गए। जो लोग यहाँ पे इस गाड़ी में बैठे हुए थे, यहाँ पर सबके सब आके उस गाड़ी से एक बार में उतर गए। अलग अलग स्टेशन में लोगों ने बैठा था उस गाड़ी में। ये जो गाड़ी चल रही थी इस ट्रैक में, अलग अलग स्टेशन में छोटे छोटे मात्रा में लोग बैठे थे, लेकिन इस डेस्टिनेशन पर सभी लोग एक साथ आउट हो गए। अब समझिए बात को, यहां पर लोगों ने एग्जिट मारा है। जितने लोग ट्रेड में एंटर हुए थे, जो छोटी छोटी क्वांटिटी बना के ऊपर तक आए थे, वो सब लोगों ने मिलकर एक साथ एग्जिट मार दिया वहां पे। और उसी के कारण ये सभी का ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ, और वो एक बड़े वॉल्यूम बार के रूप में यहाँ पे हमें शो हो रहा है। मतलब जब कभी मार्केट अपने टॉप पर आ जाए, अपने रेजिस्टेंस पर आ जाए, या कोई सपोर्ट पर आ जाए, और जो छोटे छोटे बार बन के जो एक कंटिन्यूएशन मार्केट को मिला था, और वहां पे कोई रिवर्सल सिग्नल के साथ कोई बड़ा वॉल्यूम बार वहां पे दिखाई दे दे, तो बगैर सोचे वहां से एग्जिट हो जाएगी। अगर आप पोजीशन में बने हुए हैं, या फिर अगर आप सोच रहे हैं कि ब्रेकआउट होगा, तो बिल्कुल एंट्री मत लीजिएगा, बल्कि उसके अपोजिट साइड में आप तैयार रहिएगा, क्योंकि यहां से अब मार्केट फॉल कर सकता है। अब क्यों फॉल करेगा मार्केट यहाँ पे? अब जब इतने सारे लोग यहाँ पे जिनने एंट्री बनाया था, जब वो एक बार में एग्जिट करेंगे, इतनी बड़ी सेलिंग प्रेशर यहाँ पे बनेगी। जब सबने सेल ऑर्डर यहाँ पे डाला है, तो मार्केट गिरेगा नहीं तो क्या होगा? यहाँ पे देखिए मार्केट एक तरीके से रेड कैंडल बनाएगा, उसका फॉलो अप आ गया, तो फिर से आपको सेल साइड में, शॉर्ट साइड में एंट्री मिलेगी, और कहीं ना कहीं आपको शॉर्ट साइड में एक अच्छा सिग्नल मार्केट दे रहा होता उस टाइम। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम का रोल उल्टा हो गया। रिवर्सल पे मार्केट जब टॉप पे हो या बॉटम पे हो, और वहां पे आपको बड़ा वॉल्यूम बार दिखाई दे, तो वो कहीं ना कहीं रिवर्सल को कंफर्म करता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब देखिए ये फेक कैसे होगा, इसका उल्टा हम ले लेंगे। इस चीज को भी समझिएगा कि किस कंडीशन में हम मानना है कि ये रिवर्सल फेक है, ये रिवर्सल नहीं है, यहाँ पे रिवर्स नहीं हो सकता। देखिए इसी चीज को फिर से समझेंगे। मान लीजिए यहाँ पे फिर से ये रेजिस्टेंस मार्केट में बना हुआ है, यहाँ पे मार्केट आया, इस तरीके से रिवर्स हो रहा था, फिर से मार्केट यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे एक तरीके का यहाँ पे ब्रेकआउट मार्केट ने दिखाया, या ब्रेकआउट भी नहीं दिखाया, इसके अंदर भी ये कैंडल बनी, तो भी कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे हमारा जो वॉल्यूम बार है, वॉल्यूम बार में एक बड़ा यहाँ पे हमें क्या दिखा? एक वॉल्यूम बार दिखा। उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन गई, उसके बाद वॉल्यूम यहाँ से फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो यहाँ पे तो आपको ये कंफर्मेशन मिल रहा है कि जो ब्रेकआउट है वो सही में सस्टेन हो सकता है। ज्यादा लोग वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्यों? आपके वॉल्यूम बार से देखिए बड़े बड़े वॉल्यूम बार्स बन रहे हैं। और उसके बाद कहीं ना कहीं एक तरीके का सिग्नल आपको यहाँ पे मिलता है। एक यहाँ पे इस तरीके का न्यूट्रल कैंडल बन जाता है, डोजी टाइप का, जो मार्केट को नीचे की तरफ लाने की कोशिश करता है, रिवर्सल का सिग्नल देता है। या फिर कहें आप तो एक तरीके, इस तरीके से एक बेरिश कैंडल बन जाता है। मान लीजिए ऐसा कुछ मार्केट में आपको दिखाई देता है, और इसके साथ यहाँ पे बार जो बन रही है वो कैसी बन रही है? ऐसी बन रही है, बहुत ही छोटी बार बन रही है कंपैरेटिवली। तो आप क्या समझेंगे? देखिए जो ब्रेकआउट हो रहा था, जिसमें यहाँ पे लोगों ने एंटर किया, उनकी संख्या देखिए बहुत ज्यादा है, और जो मार्केट को नीचे लेकर आई है, कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि यहाँ पे एक नेगेटिव स्ट्रेंथ मार्केट दिखा रहा है, नेगेटिव सिग्नल यहाँ पे दे रहा है। तो वहां पे उस चीज को दिखाने वाले लोग कितने हैं? बहुत ही कम, कंपैरेटिवली आधे से भी कम। तो यहाँ पे आपको कॉशियस रहना है कि कहीं ना कहीं ये जो रिवर्सल, ये जो डाउन साइड मार्केट आया है, एक तरीके रिवर्सल नहीं हो सकता, या फिर मार्केट यहाँ से घूम नहीं सकता, ये ब्रेकआउट सस्टेन हो सकता है। और यहाँ पे फिर कैसे आपको कंफर्मेशन मिलेगी? जब मार्केट यहाँ पे आया एक और कैंडल बना के इस अपने रेजिस्टेंस के पास, तो फिर से आपको जो है अच्छा वॉल्यूम वहां पे देखने को नहीं मिला, कम वॉल्यूम यहाँ पे आपको रिकॉर्ड होते हुए नजर आ रहा है। और उसके बाद अगेन जब मार्केट ने इस तरीके का यहाँ पे बुलिश कैंडल बना लिया, ऊपर की तरफ एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनती है, तो वहां पे फिर से आपको एक अच्छा ग्रीन कैंडल देखने को मिलता है। मतलब वापस जब मार्केट ने यहाँ पे रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद जब वापस एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनता है, तो फिर से यहाँ पे ज्यादा लोग यहाँ पे एंटर हो रहे हैं। यहाँ पे तो लोग एंटर हो गए थे, यहाँ इसके पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ तो एंटर हो गए थे, लेकिन यहाँ पे जब मार्केट नीचे आ रहा था इस तरीके से, यहाँ पे जब नीचे आ रहा था, ये वाला रेड सेशन देखिए, तो वहां पे जो बार बन रहे थे वॉल्यूम के वो कम थे। क्यों? क्योंकि जब मार्केट नीचे आ रहा था तो लोगों को बिलीफ ही नहीं था कि ये मार्केट जो नीचे आ रहा है वाकई में मार्केट इतना बेरिश है। और लेकिन जब इसके बाद फिर से एक और एंट्री मिली इस वाले ग्रीन पोर्शन में, देखिए यहां से जब फिर एंट्री मिली, तो फिर से एक बड़ा वॉल्यूम बार,
मतलब आप समझिए कि ऊपर की तरफ जब मार्केट जा रहा है तो लोगों ने बिलीफ दिखाया, वहां पे एंटर हो गए। नीचे की तरफ जब मार्केट जा रहा है तो वॉल्यूम ही वहां पे रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। तो यहां कहीं ना कहीं वॉल्यूम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कैसे फेक ब्रेकआउट होते हैं, कैसे फेक ब्रेकडाउन होते हैं, कैसे एक्चुअल ब्रेकआउट होते हैं, एक्चुअल रिवर्सल होता है, सब कुछ आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है कमेंट कीजिए, उसी पर्टिकुलर छोटे से भी पॉइंट के ऊपर हम पूरा का पूरा वीडियो बना देंगे। बशर्ते आपको भी जो है अपना डेडिकेशन वहां पे दिखाना होगा। कोई मायने नहीं रखता आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ना करें, आपको पसंद नहीं आता आप डिसलाइक करके जाइए, पसंद भी आता है डिसलाइक करके जाइए। मेरे को कोई ऐसा एम नहीं है कि यहाँ पे 5 लाख के लाइक होने चाहिए या इतने हजार व्यू होने चाहिए। आपको पसंद आता है लाइक कीजिए, आपको चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज ऐसे भी आप देख सकते हैं, ऐसा तो कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, आपकी मर्जी। तो चलिए, यहाँ पे हमारा जो मकसद था वॉल्यूम के बारे में समझाने का, तो यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही कंटेंट जो है रेगुलर टॉपिक वाइज आपके लिए लेकर आते रहेंगे, इतने ही डीप कॉन्सेप्ट के साथ, जहां पे देखने के बाद आपके दिमाग में वो सारी चीजें परमानेंटली बैठ जाएंगी। तो चैनल पर बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको टेक्निकल एनालिसिस कोर्स की पूरी सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। और इन चीजों के लोग जो है लाखों चार्ज कर रहे हैं मार्केट में, और उसके बाद भी इतना डीपली कोई भी आपको वहां पे डिस्क्राइब करने वाला नहीं है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।